मैं बाड़मेर से आती हूँ। बाड़मेर के बारे में काफी लोगों को मालूम है, पूरा डेजर्ट एरिया है और रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणिया में लोग रहते हैं। बाकी जगह पे इकट्ठे गांव में रहते हैं, लेकिन बाड़मेर में कल्चर थोड़ा अलग है। वहाँ पे दूर दूर एक एक ढाणी में लोग रहते हैं और वहाँ पे खास करके महिलाओं के पास में रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। वो सुबह से शाम काम करते हैं, लेकिन अगर खुद के लिए 2 रुपए भी चाहिए होते हैं तो उनके पास में नहीं होते हैं। वहां से मैं आती हूँ और ऐसी ही एक ढाणी में मेरा जन्म हुआ 88 में। जब मैं 4 साल की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया और जब भी मुझे टाइम मिलता मैं दादी के साथ में बैठ के किसी न करी का काम जरूर सीखती थी, क्योंकि पहले हर घर में किसी न करी का काम होता था, चाहे माँ अपनी बेटी के लिए बनाती हो या पहनने के लिए कपड़े। तो ऐसे ही मैंने दादी से सीखा और 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी तो 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो ऐसा कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में नहीं था। और शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा बेबी हुआ तो उसको सांस में प्रॉब्लम थी और अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, हम नहीं दिला पाए और उसको नहीं बचा पाए। तो उस समय लगा ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे कि मैं जिंदगी ही खत्म कर लूं। फिर लगा कि जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगे। तो यही सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया। 2008 में छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए, क्योंकि मुझे मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था, रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा कोई आइडिया नहीं था। इसलिए मैंने जो महिलाएं मायके जाएगी वो बैग जरूर लेके जाएगी, तो यही सोच के बैग बनाने शुरू किए। अब जो एम्ब्रॉयडरी का काम था वो सुई धागे से किया, लेकिन स्टिचिंग का काम था वो मशीन से होना था। मशीन मेरे पास थी नहीं और ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। तो उस समय मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर लगा कि नहीं, और भी बहनों को जरूरत है। तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमारे काम की शुरुआत हुई। तो 2008 में हमने 10 महिलाओं ने मिलकर शुरुआत की, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं थी, क्योंकि 10 महिलाओं के लिए काम कहाँ से आएगा। फिर हमने इधर उधर बात किया तो बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। मैंने कहा एग्जीबिशन कहाँ होता है, बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जो मेट्रो सिटीज है वहां पे बड़े एग्जीबिशन होते हैं, वहां जाइए। तो मैंने कहा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक तो कभी गए नहीं और मेट्रो सिटीज में सबसे पहले तो घर वाले भेजेंगे नहीं और हमें तो मारवाड़ी आती है, हिंदी भी नहीं आती है, कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन 2010 में फर्स्ट एग्जीबिशन करने का मुझे मौका मिला था दिल्ली में रफी बारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और वहां पे जैसे तैसे करके घर वालों को मना के हम दिल्ली पहुंचे। और वो जो एग्जीबिशन था 3 दिन का था, उसमें हमारी 10 से 15 हजार रुपए की सेल हुई और वहां से हमें लगा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, अगले जो एग्जीबिशन होगा उसकी अच्छी तैयारी करके आएंगे। तो वापस गांव ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना शुरू किया और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था उसमें फिर हमने 4-5 हजार की सेल नहीं की थी, पूरी 11 लाख की हमारी सेल हुई थी। इसके बाद में हमने सोचा कि क्यों ना इसी में नवाचार किया जाए। अब तक तो हम होम फिनिशिंग के प्रोडक्ट बना रहे थे, फिर हमने सोचा कि क्यों ना गारमेंट्स बनाए जाए जिससे ज्यादा लोग खरीदेंगे। तो यही सोच के हमने साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे ऐसे प्रोडक्ट बनाने तैयार करने शुरू किए। फिर लगा कि लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि एप्लिक में एम्ब्रॉयडरी में पहने हुए कैसे लगेंगे। तो मैंने कहा कैसे करें, तो किसी ने बोला कि आप फैशन शो करिए। मैंने कहा फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता है कि छोटे कपड़े पहनना, ऐसा फैशन शो होता है, हम क्यों फैशन शो करें। तो फिर लगा कि नहीं, हेरिटेज फैशन शो भी कर सकते हैं। तो उसी टाइम जयपुर में ही राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहां से हमें फैशन शो करने का मौका मिला। लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे थे, मैं एक आर्टिजान कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, क्या कलर थीम लेंगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन हमने सोचा कि हम और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे। तो उनको हमने जाके बोला तो उन्होंने भी यही बोला कि रुमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपके लिए बेटर है। तो उस समय बहुत दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा हेल्प करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं जरूर करूंगी। तो यही सोच के मैंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया, जैसा मुझे समझ में आया मैंने कलर थीम लिया और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन रैंप पे आया तो सारी ऑडियंस और डिजाइनर खड़े होकर तालियां बजाई और वही डिजाइनर बाड़मेर पहुंचे नेक्स्ट शो के लिए अपना कलेक्शन वहीं से बनाया, जिसमें विपी रसेल, अब्रमन ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी ऐसे डिजाइनर्स। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर रही और ट्राइबल आर्टिजनों के लिए हमने काफी जगह पे फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने ही जीता था।
समझ में आया कि जब भी हमारे सामने कोई भी समस्या आती है, अगर उसको पॉजिटिव सोच के हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और हमेशा ऐसी परेशानियों का सामना करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद में हमने इंटरनेशनल एग्जीबिशन किए, फैशन शोज किए, और जो 10 महिलाओं से शुरुआत हुई थी, आज 50,000 से ज्यादा बहनें हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और साथ साथ में हम हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट्स में जो लड़कियों को परेशानी होती है, क्योंकि मेरी 8वीं स्कूल छूट गई, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मेरी और पढ़ाई होती तो मैं और कुछ अच्छा कर पाती। तो इस तरीके से आज भी हम स्कॉलरशिप की व्यवस्था करते हैं जिन बच्चों को जरूरत होती है। स्पोर्ट्स के लिए एक हम बाड़मेर में इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं जो लगभग 10 से 15 करोड़ की लागत से तैयार होगा। वो लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम है, उसी की थीम पे बन रहा है। ऐसे ही बेटी बचाओ पे काम कर रहे हैं, जो बेटी के जन्म पे उनको एक गांव की एक बेटी को ब्रांड एम्बेसडर बना के 20 से 25,000 रुपए की एफडी करवा के सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ देते हैं, जिससे उनका भविष्य आज ही सिक्योर है। वो 1 साल से छोटी बच्ची के लिए होता है। तो इस तरीके से अभी जो फोक म्यूजिक है, हमारा ट्रेडिशनल जो फोक है, तो ये बिल्कुल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो इनको भी हम मंच दिलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारे सेंटर में हर रोज 2 घंटे सत्संग होती है, अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं, अपनी प्रस्तुति देते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू उनको प्रमोट करते हैं। और आने वाली ये 13 दिसंबर को बॉम्बे में रोमाना रंगोत्सव के नाम से बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, और उसमें आप लोगों को भी मैं इन्वाइट करती हूँ, आप भी आइए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। इस तरीके से अपने राजस्थान की जो आर्ट है इसको हम बचा सकते हैं, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मैं हार्वर्ड की स्पीकर रह चुकी हूँ। वैसे मेरा एजुकेशन ज्यादा नहीं हुआ, 8वीं में मेरा स्कूल छूट गया, लेकिन मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ पे हार्वर्ड में जाके मैंने जब स्पीच दिया तो उसके बाद में लोगों को बहुत अच्छी रुचि जगी। और वहाँ के स्टूडेंट्स ने खुद ने हाथ में सुई धागा लेके काम किया, और वहाँ के एम्बेसी में बड़ा प्रोग्राम रखा गया और अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोगों को बुलाया गया। और यहाँ की कला के बारे में जब उन्होंने जाना तो ये भी बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे और यहाँ की कला को वहाँ के सिलेबस में शामिल करेंगे। तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस तरीके से हमारा जो राजस्थान है कला का हब है। हर गांव की आर्ट अलग है, कला अलग है। और इस तरीके से जो आज राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम हो रहा है, अलग अलग इन्वेस्टर आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से हमारा राजस्थान बड़ी ऊंचाइयों पे जाएगा और हमारे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से आप हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर हाथ में काम हो, और इसी तरीके से हमारी यहाँ की आर्ट को हम जिंदा रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई न कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे।